एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम का एक चिड़िया रहा करती थी, जो बहुत ज़्यादा मेहनती थी। एक बार उसने केले की खेती किया था, तो केला उस साल बहुत ज़्यादा उगा था। इसलिए टूनी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बोल रही थी, वाह, इस बार तो केला बहुत अच्छे से हुआ है। अगर रहा तो मैं इसे ले जाकर मार्केट में बेच दूँगा। टूनी के जंगल में दूसरे वाले जंगल से एक कौवा आता है, जो एक डाकू था। वो हमेशा दूसरे को लूटने में लगे रहता था। वो टूनी के जंगल में आता है और एक घर में रहने लगता है, ताकि वो सबके ऊपर नज़र रख सके। और अपने घर में बैठकर बोलता है, अरे अब तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इस जंगल का सबसे ज़्यादा अमीर कौन है और सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, ताकि मैं उसको अच्छे से लूट सकूं। ये दिन इसी तरह गुजर जाता है। कौवा अपने घर में ही रहता है, किसी को लूट नहीं पाता है। उसके बाद वाले दिन जैसे ही सुबह होती है, कौवा निकल जाता है जंगल में खोज करने के लिए कि इस जंगल में सबसे अमीर कौन है। कौवा उड़ता हुआ जाकर तोता के पास पहुंचता है। तोता से बोलता है, मिट्ठू मियाँ, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। आप बताओ ज़रा, इस जंगल में सबसे अमीर कौन है। ये सब कुछ मिट्ठू मियाँ चुपचाप सुन रहा था, लेकिन कौवा बोलता है, अरे मिट्ठू मियाँ, मैं इस जंगल में पहली बार आया हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, बता देते तो अच्छा होता। मिट्ठू मियाँ बोलता है, आपको पता नहीं है, इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर टूनी चिड़िया है। वो बहुत अच्छे से खेती करती है और उसके अमीर होने का राज उसके खेत में ही है। अच्छा, तो टूनी चिड़िया इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, ताकि मैं उन लोगों को देखकर मैं भी अच्छे से काम कर सकूं। मैं कल ही दूसरे वाले जंगल से आया हूँ। ठीक है मिट्ठू भाई, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। ये बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और अपने घर वापस आ जाता है और बोलता है, अरे वाह, इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर टूनी चिड़िया है, तो मुझे कोई दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि मैं उसको अच्छे से लूट सकूं। मैं इंतज़ार करूंगा, जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसका सब कुछ चुरा लूँगा और उसको सबसे गरीब बना दूँगा और मैं सबसे अमीर बन जाऊँगा। ये वाले दिन भी इसी तरह गुजर जाती है। कौवा सिर्फ पता लगा पाता है कि टूनी सबसे ज़्यादा अमीर है। टूनी एक दिन अपने केले के खेत में थी, तो टूनी बोलती है, अरे वहाँ केले तो पक गए हैं, अब मुझे इसे ले जाकर मार्केट में बेच देना चाहिए। टूनी इस तरीके से बोल रही थी, लेकिन मौसम बहुत बिगड़ रहा था। तो टूनी बोलती है, अरे एकदम से बारिश कैसे चालू हो गई, मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टूनी वहाँ से उड़कर चले जाती है और अपने पंख को ज़ोर से हिलाने लगती है, ताकि वो जल्दी घर जा सके। लेकिन बारिश और तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए वो जल्दी घर जाकर नहीं पहुँच पाती है। जाने में थोड़ा विलम्ब हो जाती है। जैसे ही टूनी घर में पहुँचती है, जाकर बोलती है, अरे बाबा, आज तो बहुत मेहनत करके अपनी जान बचा पाई, वरना पता नहीं ये तेज़ हवा मुझे कहाँ तक उड़ा कर लेके जाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ खाना खा लेती हूँ और आराम से सो जाती हूँ। टूनी चिड़िया अपने घर में आराम से सो जाती है। जैसे ही वो सुबह होती है, नींद से उठती है, तो उसको पता चलता है, अरे ये क्या हो गया, मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे बुखार आ गया है। कल मैं जो बारिश में भीग गई थी, इसीलिए मुझे बुखार आया है। ये बात कालू कौवा को पता लग जाता है। कालू बोलता है, अरे वाह, टूनी की तो तबीयत खराब हो गई है, यही सही मौका है उसके बाग से केले चोरी करने का। अब मैं उसके बाग में जाऊंगा और सब केले चोरी करके लाऊंगा और ले जाकर बेच दूंगा। ये बोलकर कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो बोलता है, अरे वाह, अब तो मेरे अच्छे दिन आ गए, सब केले बेचकर सब पैसा अपने पास रख लूँगा और इस जंगल का सबसे अमीर बन जाऊँगा, सब मेरे सामने आकर झुकेंगे। ये बोलकर कालू कौवा टूनी के केले के बाग में चला जाता है और जाकर वहाँ देखता है
और बोलता है, अरे केला तो बहुत मस्त है, चलो कुछ तोड़ लेता हूँ। कालू कौवा कुछ केले तोड़ लेता है और बोलता है, ये सब रहने देता हूँ, फिर कल आऊँगा, फिर बाकी का कल बेच दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही लेकर जाता हूँ। कालू कौवा एक टोकरी केला तोड़ लेता है और उस केले को अपने साथ ले जाने लगता है और वो सोचता है कि अब तो मैं सबसे अमीर आदमी बन गया, मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन नियति कुछ और ही था, इसीलिए कालू कौवा वहाँ से केला लेकर चला जाता है। इत्तेफाक से कालू कौवा वो सब केले उसी के पास बेचने के लिए जाता है जो टुनी का बहुत अच्छा दोस्त था। वो चील के पास सब केला लेकर जाता है। जैसे ही चील के पास जाकर पहुंचता है तो चील देखते ही बोलता है, अरे वाह, तुम केला बेचने आए हो, लगता है टुनी चिड़िया ने तुम्हें केला बेचने के लिए भेजा है। अच्छा एक काम करो, ये सब केला मुझे दे दो, मुझे पता है उसके बाग का केला बहुत मीठा होता है, मैं तुमको इसका पैसा दे देता हूँ, तुम केला मुझे दे दो। अरे चील जी, हाँ हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, टुनी चिड़िया की तबीयत ख़राब है, इसीलिए उसने ये केला बेचने के लिए मुझे दिए हैं, इसलिए मैं बेचने आया हूँ। आप एक काम करो, मुझे पैसा दे दो, मैं टुनी चिड़िया को ले जाकर दे दूँगा और अपना केला ले लो। कालू कौवा चील को केला देकर पैसे को अपने साथ लेकर आने लगता है और वो बोलता है, अरे वाह, मैं तो गाँव का सबसे अमीर बन गया, इसलिए कि मेरे इतना पैसा और किसी के पास भी नहीं है, मेरे जैसा दिमाग भी किसी के पास नहीं है, ना कोई मेहनत ना कोई और कोई काम, लेकिन पैसा तो देखो बोरी भर करके आ गया मेरे पास। ये बोलकर कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। फिर वो बोलता है, ठीक है, अभी सो जाता हूँ, बाकी का केला कल बेच दूँगा। इसी तरीके से कालू सब केला बेच देता है। टुनी चिड़िया की जब तबीयत सही हो जाती है तो टुनी चिड़िया अपने घोंसले से उठती है और बोलती है, अरे बहुत दिन हो गया, मैं केले के बाग को देखने भी नहीं गया, चलो आज जाती हूँ और देख करके आती हूँ कि बाग कैसा है, कहीं कोई केला तोड़ कर ना लेकर चला जाए। टुनी चिड़िया अभी उड़कर जा ही रही थी, रास्ते में उसको चील देख लेता है तो चील उसको अपने पास बुलाने लगता है। टुनी चिड़िया चील के पास जैसे ही पहुंचती है तो चील बोलता है, टुनी, तुमने जो केले भिजवाए थे बहुत स्वादिष्ट था, एक काम करना, आज तुम मेरे लिए फिर से केले लेके आना, तुमको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे केले खाने का स्वादिष्ट ही अलग है। अरे चील भाई, तुम ये क्या बात कर रहे हो, मेरी तो तबीयत ख़राब थी, मैंने कोई केले नहीं भिजवाए हैं। तो चील बोलता है, अरे तुमने वो कालू के हाथ से नहीं भिजवाए थे। टुनी सब बात समझ जाती है, इसलिए टुनी वहाँ से उड़कर जाने लगती है और वो चील को कुछ भी नहीं बताती है। इधर चील भी समझ जाता है कि शायद कालू ने उसके साथ गलत किया है। इधर कालू कौवा पैसा लेकर बहुत खुश हो रहा था और वो सोच रहा था कि मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाता हूँ, दूसरे जंगल में चला जाऊँगा तो वहाँ सब पर अपना रौब जमाऊँगा। इसीलिए कालू कौवा पैसा लेकर दूसरे जंगल जाने लगता है। इधर टुनी चिड़िया जल्दीबाजी में उड़कर अपने बाग को देखने के लिए जा रही थी। जैसे ही वो अपने बाग में पहुंचती है तो जाकर देखती है कि एक भी केले का पेड़ नहीं है, सब कालू ने बेच दिया है और यहाँ तक कि पेड़ सबको भी काट दिया है। टुनी वहाँ बहुत रोने लगती है और बोलती है, हाय मेरी फूटी किस्मत, मैं 2 दिन के लिए बीमार क्या हो गई, इस कालू के बच्चे ने सब चोरी कर लिया। ये बोलकर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर कालू के घर कालू को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन कालू वहाँ नहीं होता है। तो टुनी बोलती है, कालू, तुमने मेरे मेहनत के पैसे सब बर्बाद कर दिए, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत नहीं छीन सकते हो, मैं फिर से मेहनत करूँगी। टुनी चिड़िया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और एक किसान को बोलकर अपने खेत में हल जुतवाती है। टुनी चिड़िया भी वहीं बैठकर पहरादारी करती है ताकि अच्छे से हाल जोते। जैसे ही टुनी चिड़िया देखती है कि हाल जुतना पूरा हो जाना है, वैसे ही टुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपना घर जाने लगती है और मज़दूर को वो पैसा दे देती है।
टुन्नी चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनती थी, इसलिए वो इस बार अंगूर की खेती करती है। कुछ साल गुजर जाते हैं, अंगूर की खेती बहुत अच्छे से उग जाती है। टुन्नी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, कालू तुमने मेरे केले के पेड़ काट दिए तो क्या हो गया, तुम मेरे किस्मत से कभी भी कुछ नहीं छीन सकते। टुन्नी चिड़िया इधर अपने आप बोल ही रही थी कि इतने में उसके पास चील आ जाता है और चील आकर बोलता है, टुन्नी बहन ये तुम्हारा पैसा लो, कालू कौवा लेकर भाग रहा था, मुझे सब पता चल गया है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसीलिए उससे ये पैसा छीन करके लाया हूँ दूसरे वाले जंगल से। अरे चील भैया आपका बहुत शुक्रिया, अब मैं इन पैसों का क्या करूँगा, मुझे ज़रूरत के मुताबिक मेरा बाग काफ़ी है, चलो ये काम करते, ये पैसा गरीबों में बांट देते हैं। ये बात सुनकर चील बोलता है, हाँ बहन तुम तो बहुत नेक दिल हो, चलो ये तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, ये पैसा हम गरीबों में बांट देते हैं ताकि वो लोग भी खुश रहे और हम लोग भी खुश रहे। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी हमारी कोई चीज़ चुरा ले, लेकिन वो हमारी किस्मत में जो है उसे कभी नहीं चुरा सकता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 31 को 50 से प्लस करने से कितना होता है।